स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं जी आप सब दोस्तों। एक अपडेट है HKRN से रिलेटेड, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम। ये हरियाणा में एक निगम है जिसके तहत जो भर्तियां की जाती हैं, और अभी एक भर्ती आई है और अलग अलग श्रेणियों से आवेदन मांगे गए हैं। और भर्तियों में गरीब परिवारों को, युवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। और आधार क्या माना जाएगा, ये PPP को आधार माना जाएगा, यानी कि जो आपकी फैमिली आईडी है, जिसे हम परिवार पहचान पत्र के नाम से भी जानते हैं, उसको आधार माना जाएगा। अब पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, किस किस में वैकेंसी आई है, तो वो हम जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है वो इन्फॉर्मेशन। HKRN ने 103 श्रेणियों में निकाली कच्चे कर्मचारियों की भर्ती। 21 तक आवेदन, यानी कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, अलग अलग 103 श्रेणियों में भर्तियां निकाली गई हैं और 21 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। और पोर्टल खोला गया है। भर्तियों में गरीब परिवारों को, युवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। गरीब परिवार कौन हैं? जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको हरियाणा सरकार जो है परिवार पहचान पत्र के तहत उनको गरीब परिवार मानती हैं। अब डिटेल में इंफॉर्मेशन क्या है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN ने सरकारी विभागों में 103 श्रेणियों में रिक्त पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती के आवेदन मांगे, यानी कि कच्ची भर्ती की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये भर्ती होगी। पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर पात्र युवा 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिन पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं उनमें प्राथमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक PGT, प्रशिक्षक स्नातक 73, जिसे हम TGT के नाम से जाते हैं, से लेकर कला सहायक शिक्षक, PTI, जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर, सिविल ड्राफ्ट्समैन, सिविल जूनियर प्रोग्रामर, लीगल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, साइक लाइनमैन, लीगल असिस्टेंट, योग प्रशिक्षक, रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, महाप्रबंधकों के लिए निजी सहायक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, सुपरवाइजर, IT और टेक्निकल एसोसिएट सहित अन्य पद शामिल हैं। भर्तियों में अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों को, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोगों के जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और 1,80,000 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले युवाओं को नौकरी में 40, 2.5 लाख तक युवाओं को 30 और 4 लाख तक के लिए 20 और 6 लाख तक के लिए सालाना परिवारों को 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। यानी कि जो आपकी परिवार पहचान पत्र है उसके बेस पे ये प्राथमिकता दी जाएगी। जिसकी सालाना आय 1,80,000 से पर कम होगी, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और 40 नंबर दिए जाएंगे 1,80 से। और जिनकी 2.5 लाख के लिए है उनकी 30, 4 लाख के लिए 20, 6 लाख के लिए 10 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। जिनके पास कौशल प्रमाण पत्र होगा उन्हें भर्ती में 20 अंक, आर्थिक सामाजिक आधार के 5, संयुक्त पात्रता परीक्षा के 10 अंक मिलेंगे। भर्ती के लिए आयु के लेकर मापदंड भी तय किए गए हैं। इनमें से 18 से 24 साल, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42 आयु और बनाए गए हैं। युवाओं को अनेक गृह जिले में ही नौकरी की प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट में ही नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तनख्वाह के लिए जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, और दूसरी श्रेणी में यानी कि कैटेगरी में पानीपत, झज्जर, परवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी, जींद, और तीसरी कैटेगरी में महेंद्रगढ़, फतेहबाद, सिरसा, नूंह, चरखी दादरी शामिल हैं। सभी श्रेणियों में अलग अलग निगम के रेट होंगे। साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी कि HKRN के तहत 103 अलग अलग कैटेगरियों में भर्ती की जाएगी और परिवार पहचान के पत्र के तहत ये भर्ती होगी। कॉलेजों में तकनीकी शिक्षकों के 237 पदों के लिए 27 तक आवेदन। हरियाणा लोक सेवा आयोग, जिसे हम HPSC द्वारा के नाम से भी जानते हैं, द्वारा निकाली गई कॉलेजों में तकनीकी शिक्षकों के 237 पदों पर भर्ती किए गए 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग तकनीक शिक्षा निदेशालय के अधीन विभिन्न विषयों के ग्रुप B लेक्चरर के पद पर यह भर्तियां की जाएंगी। इनमें कृषि इंजीनियर का 1, वास्तुकला के 8, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 15, एसनिक अभियंत्रण के 21, कंप्यूटर इंजीनियर के 36, विद्युत अभियंत्रण के 40, इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण इंजीनियरिंग के 20, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 30, चिकित्सा प्रयोगशाला के 32, फार्मेसी के 11, वस्त्र प्रौद्योगिकी के 3, फोरमैन प्रशिक्षक के 6, फैशन प्रौद्योगिकी के 4, पुस्तकालय विज्ञान के 3, कार्यालय प्रबंधन तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग, जिसे हम OMC के 3 पद शामिल हैं। और प्यारे साथियों, सरकारी अस्पतालों को अगले महीने मिलेंगे 7,700 चिकित्सा अधिकारी, यानी कि चिकित्सा अधिकारी की भर्ती की जाएगी। और डिटेल में क्या है,
कि हरियाणा में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहे अस्पतालों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टरों की कमी है, और इसी कमी को देखते हुए अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने 21 दिसंबर तक 777 पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि इसी साल तक ये भर्ती कर ली जाएंगे। 2024 में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम नेशनल NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से भी जानते हैं, की ओर से नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, गायनोलॉजिस्ट सहित करीब 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। हरियाणा की जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं वो राव इंद्रजीत की बेटी हैं आरती राव के आदेश पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। नई चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए पंडित भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा 1 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका रिजल्ट 6 दिसंबर को घोषित कर दिया जाएगा। चयनित डॉक्टरों के साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, के बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी, यानी कि उनका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। के कारण जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। भर्तियों के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इसके अलावा प्रसूति एवं रोग स्त्री रोग वार्डों को हाईटेक करने के पर भी बजट का 10% हिस्सा खर्च किया जाएगा। गरीबों का इलाज करने वाले सरकारी डॉक्टरों को प्रदेश सरकार फंड से 50% बोनस भी देगी। प्रदेश में नए 718 उप स्वास्थ्य केंद्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार हो सके। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। एक तो HKRN के तहत ये भर्तियाँ की जाएंगी, TGT, PGT और ड्राफ्ट्समैन्स, और जो भी आपकी प्रोग्रामर हैं, स्टाफ नर्स हैं, इनकी, और कॉलेजों में किए जाएंगे पद, तकनीकी शिक्षक के 237 पद, और सरकारी अस्पतालों में जो कमी जूझ रही है डॉक्टरों की, उसको पूरा करने के लिए इसी साल तक भर्तियां जो हैं वो 1000 भर्ती पूरी कर ली जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। साथियों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, या अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिस तरह से आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। अगर तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।